लेकिन प्लांट के केस में सर्वप्रथम म्यूटेशन की खोज ह्यूगो डी ब्रीज ने 1900 ईस्वी में ओनोप्थेरा लैमार्किना इवनिंग प्राइमरोज में किया था। मोर्गन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ड्रोसोफिला में 1910 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके बाद एक्सरे के द्वारा एक्सरे वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रोंटगेन इन 1895। बाय यूजिंग एक्सरे मूलर क्रिएटेड म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला 1927। एक्सरे के द्वारा ड्रोसोफिला में मूलर नामक वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में म्यूटेशन को क्रिएट किया, जिसके कारण इनको 1946 ईस्वी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। द बुक मूलर रिसर्च वाज रिटन बाय मूलर इन 1927। 1927 में मूलर नामक वैज्ञानिक ने एक बुक लिखा जिसका नाम था मूलर रिसर्च। इन केस ऑफ प्लांट फर्स्ट by using X-ray mutation was created 1927 by स्टेडलर in barley plant। प्लांट के केस में सर्वप्रथम जब एक्सरे का यूज करके स्टेडलर नामक वैज्ञानिक ने बार्ले में इसकी खोज की। आइए जानते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो मोस्टली जो म्यूटेशन का कैरेक्टर होता है वो तो हार्मफुल होता है, 99.9% ये हार्मफुल होता है। लेकिन 0.1% चांस होता है कि ये बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन होने का जो चांस होता है 10⁻⁻4 से लेकर के 10⁻⁻7 होता है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन 4 प्रकार के होते हैं: जीन म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन और बर्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ जीन आर नोन एज जीन म्यूटेशन। जब डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होने के नाते म्यूटेशन हो तो उसको जीन म्यूटेशन कहेंगे। सम म्यूटेशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंज क्रोमोजोम स्ट्रक्चर। अगर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने के नाते से म्यूटेशन हो रहा है तो उसको क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहेंगे। साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन, म्यूटेंट जीन जो है म्यूटेंट जीन अगर साइटोप्लाज्म में है और साइटोप्लाज्म द्वारा ही इनहेरिटेंस हो रहा है तो ऐसे म्यूटेशन को साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कहते हैं। बर्ड म्यूटेशन अकरिंग इन बर्ड आर सोमैटिक टिश्यू विच आर यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड बर्ड म्यूटेशन। यदि आपके बर्ड में म्यूटेशन है और उसी के द्वारा हमने प्रोपोगेशन कर दिया तो उसको बर्ड म्यूटेशन कहेंगे। आइए जानते हैं कि काजेज ऑफ म्यूटेशन के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब स्वतः म्यूटेशन का हो जाना, यानी बिना मैन के ट्रीटमेंट दिए हुए यदि म्यूटेशन की क्रिया हो जाए तो उसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। यह बहुत ही कम देखने को मिलता है। सेकेंड है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। यदि म्यूटेशन को आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड किया जाए कोई ट्रीटमेंट दे करके, वो ट्रीटमेंट फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है, अगर उसके द्वारा दिया जा रहा है तो उसको इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। इंड्यूस यानी प्रोड्यूस किया हुआ। आइए जानते हैं म्यूटाजेंस क्या होते हैं। तो ऐसे एजेंट, वो केमिकल भी हो सकते हैं या फिजिकल भी हो सकते हैं, ऐसे एजेंट जिनके द्वारा म्यूटेशन की क्रिया इंड्यूस्ड होती है उसी को म्यूटाजेन कहते हैं। द एजेंट दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेन। म्यूटाजेन में भी डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन, वो रेडिएशन भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो ये म्यूटाजेन आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फिजिकल म्यूटाजेन और सेकंड नंबर है केमिकल म्यूटाजेंस।
आइए जानते हैं कि फिजिकल म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं। जो फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं उनमें बहुत सारी किरणें आती हैं, रेज आती हैं। वो रेज आपके दो प्रकार के होते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, यानी जिनसे आयन बनाया जा सके और जिनसे आयन न बनाया जा सके। अब आयोनाइजिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्टिकुलेट एंड नॉन पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट के अंतर्गत अल्फा रेज, बीटा रेज, फास्ट न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स आदि आते हैं। नॉन पार्टिकुलेट में एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। आइए अब देखते हैं केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेन दो प्रकार के होते हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट और बेस एनालॉग। तीसरा है आपका एक्रिडिनडाइज। चौथा है डीएमिनेशन एजेंट और अंतिम है अदर्स। अब देखते हैं कि एल्कलाइटिंग एजेंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला है मस्टर्ड गैस और सल्फर गैस, दूसरा है नाइट्रोजन मस्टर्ड, तीसरा है इथाइल मेथेन सल्फोनेट EMS, अगला है मिथाइल मेथेन सल्फोनेट MEMS, अगला है EES इथाइल एथेन सल्फोनेट। अगला है आपका बेस एनालॉग, इसमें है 5BU एंड 2AP। एक्रिडिनडाइज में एक्रिफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज, इथिडियम ब्रोमाइड आदि आते हैं। डीएमिनेशन एजेंट में नाइट्रस एसिड आता है। अदर केमिकल जैसे हाइड्रोक्सिल माइन, सोडियम एजाइड और DNA सीक्वेंसेज आते हैं।